हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The amount of heat required to convert 1 gram of ice at 0 degrees Celsius into steam at 100 degrees Celsius is. So बच्चों given है हमें क्वेश्चन में 1 ग्राम ऑफ आइस, तो स्टेट हो जाएगा सॉलिड और हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टीम में. And the temperature of ice is given as 0 degree Celsius and steam temperature होना चाहिए 100 degree Celsius. So बच्चों सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि what type of heat is required. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है इसको वाटर में. इट मीन्स कौन सा स्टेट हुआ ये? दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड. अब वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए while changing the phase from solid to liquid. The temperature should be maintained at constant. So इसको हम बोलते हैं this is called as the fusion. Solid to liquid fusion. तो यहाँ पर required होगी latent heat of fusion. Next देखते हैं बच्चों. अब हमें convert करना है water जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसको गर्म करके ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस. सो इसके लिए अब यहाँ दोनों फेसेस सेम है, लिक्विड फेस ही है अभी भी, तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगी हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर. नाउ वाटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. अब स्टीम मीन्स वेपर फेस है ये और स्टीम का टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस. सो अब बच्चों यहाँ पर फिर से स्टेट चेंज हो रहा है तो रिक्वायर्ड होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम बोल देते हैं पार्ट 1 दैट इज Q1. देन दिस अमाउंट ऑफ हीट विल बी पार्ट 2 दैट इज Q2 एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन दैट इज Q3. तो बच्चों Q1 को हम लोग क्या लिखेंगे? दैट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस Q2 मीन्स वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है MCW देन डेल थीटा प्लस लास्ट में रिक्वायर्ड है M मल्टीप्लाइड बाय LV. सो यहाँ वैल्यूज में मास तो हमें गिवन है 1 ग्राम, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे. Now latent heat of fusion for ice is 80 calorie per gram. Then the specific heat of water will be means यहाँ पर हमें क्या करना है? टेम्परेचर चेंज करना है. सो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे दैट विल बी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 100 माइनस 0. इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो ये सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास, प्लस द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स स्टीम के लिए दिस इज 536 कैलोरी पर ग्राम. सो हम कॉमनली देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो ग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा एंड ओवर हियर सेल्सियस विल कैंसिल, तो हमें आंसर मिलेगा 80 प्लस 100 प्लस 536. So this is equal to 536 plus 180 calorie. So इसका total answer आ जाएगा 716 calorie. So correct answer will be option number 1. Thank you.